भाइयों नमस्कार। कुछ लोग तर्क वितर्क सामने से कर रहे हैं जो वीडियो हमारा देखते भी हैं। तो आज हम उन लोगों का वहम निकाल देना चाहते हैं उनके दिमाग से। जैसा कि ये कहते हैं कि यहाँ आप कितना भी आप कमा लीजिए, डेली आमदनी आपकी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन पैसा नहीं बचत होता है। यह लगभग हम समझ रहे हैं कि 100 में 80% लोगों की यही मानसिकता बन गई है कि हम परदेश जाएंगे तो हमारा पैसा बचेगा, लेकिन गांव में रहकर घर रह करके हमारा पैसा नहीं बचेगा। तो आज आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, परदेश और घर में हम तुलना निकाल रहे हैं। एक जैसे अंतर, आप परिवार में रह करके जो पैसा कमाओगे और जो परदेश में रह करके जो पैसा कमाओगे, आप स्वयं पूरा वीडियो आप देखिए लास्ट तक, आपका भ्रम निकल जाएगा। जो वहम आपके अंदर है कि यहाँ रह करके हमारा पैसा नहीं बच सकता, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि आपका फुल पैसा बचेगा। वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि नहीं, पैसा यहाँ भी बचाया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और साथियों ने कहा है कि आप यहाँ कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन यहाँ इज्जत नहीं मिलती है। घर परिवार में इज्जत नहीं मिलती है। पैसा चाहे जितना आप कमा लो और सब खर्च हो जाता है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा, आपके विचार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जो बात कहने जा रहे हैं उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हो कि परदेश में हम कुछ कम ही कमाएंगे, लेकिन घर आने पर हमारा सम्मान होगा। ठीक है, अब हम उस पर आपको थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि परदेश में, जैसे जो परदेश में रह कर के आप काम कर रहे हो या कमा रहे हो, और घर में, दोनों की तुलना मैं करना चाहता हूँ। लेकिन आप समझ तभी पाएंगे जब हमारा वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आप जो है वीडियो भगा देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम शुरू में आपको परदेश से शुरू करें या गांव से? तो पहला सवाल हमारा गांव से है, फिर आपको हम परदेश की बात बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपका उसमें पूरा वीडियो देखेंगे, आपका वहम निकल जाएगा कि आपको यहाँ रहने में लाभ है या परदेश रहने में लाभ है। अब हम गांव से ही, आपके घर से ही शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ रह रहे हो, माना कि आप जो भी कमा रहे हो, हम उसका गुणगणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रहकर आपके बीवी है, बच्चे हैं, उनको जब यहाँ रह रहे हैं, भाई आप तो छोड़ करके अकेले परदेश चले जाओगे, उनको सर्दी जुकाम बुखार हुआ या किसी तरह की अन्य बीमारी लगी, बच्चे बीमार हो गए या बच्चों को पढ़ने जाना है, सारी व्यवस्थाएं घर से ही डील होती हैं। आप तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, परदेश भाग गए आप, ठीक है, आप बम्बई चले गए। अगर बाई दबे ऐसा ना हो किसी के साथ, अगर आपकी बीवी का या किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो आप जहाँ काम कर रहे हो वह मालिक आपको छुट्टी नहीं देगा, तब आप अपने परिवार को कैसे देखोगे? ऐसा आप चाहे जितना पैसा कमाते हो, लेकिन परिवार के ही लिए तो कमा रहे हो। अगर आपका बच्चा बीमार पड़ गया और आप यहाँ नहीं आ सकते हो, आपके परिवार को दूसरा कोई ही देख रहा है, तो आपके ऐसे पैसा कमाने से क्या फ़ायदा है, आप बताइए। यहाँ पर माना कि आप जो है शहर में आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, लगभग 10-15 हज़ार रुपये बचा करके आप घर भेज दे रहे हो, आपको तसल्ली है कि हमने 15 हज़ार रुपये भेज दिया। लेकिन आज का मानक, इस पर हम कभी वीडियो बना देंगे कि एक आदमी पर डेली कितना खर्च होता है, महीने का कितना खर्च होता है। इस पर हम आपको अगले वीडियो में आपको हम इसका
एवरेज बता देंगे कि क्या एक आदमी पर खर्च आता है। आप 15,000 रुपये देख करके आप जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि हमने 15,000 रुपये भेज दिया। यहाँ बीवी जो है 4 बच्चों को ले करके और साथ आपके बूढ़े माँ बाप को लेकर के कैसे पाल रही है, इस पर आपने कभी विचार किया है? मान लीजिए आपके माँ हैं, बाप हैं, अभी ज़िंदा हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या करोगे? कैसे आओगे? आपके परिवार को देखेगा कौन? यहाँ रह करके जो आप कमा रहे हो, आपको मान लीजिए कम ही बच रहा है, लेकिन आप सुख दुख में अपने परिवार के साथ हो और साथ में गांव देश जो समाज आपका गांव का है वह बना है। आपको आना जाना है, लोगों के बीच में उठना बैठना है, मान सम्मान, गांव का न्योता हकारी जो कुछ भी देखना है वह आपको यहाँ रहकर ही मैनेज आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप परदेश चले गए, आपकी बीवी और बच्चे हैं, तो कहीं किसी का अगर कोई एक निमंत्रण पत्र आ गया, मान लीजिए लड़की की शादी है या लड़के की, तो आपकी बीवी तो परेशान होगी और बुजुर्ग बाप नहीं जाने लायक हैं, वो नहीं जा सकते हैं। न्योता तो आपका दूसरा ही ले जाएगा, वह आपका न्योता वहाँ लिखाएगा, देगा कि नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? आप कोई बता सकता है इसको? दोनों में यही अंतर हम निकाल कर आपको देना चाह रहे हैं। अगर आपको बुरा लगे तो क्षमा करना इस बात को, लेकिन हम गांव समाज में रहने के लिए जो यानी जो यहाँ की प्रक्रिया होती है हम उसको बता रहे हैं। माना कि यहाँ आपको कम पैसा बच रहा है, यही तो आपके पास खेती किसानी है, खेती वाला वीडियो हमने बनाया है जिसमें आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, जितना आप चाहो, आपके कल्पना से ज़्यादा पैसा। और बचाने की विधि है, बचाने वाला भी जो पैसा नहीं बचता है उसका वीडियो अगले वीडियो में आप हमारा सुन लीजिए, पैसा बचेगा कैसे। यहाँ आप हो, यहाँ आपको टाइम से खाना आपकी पत्नी बना करके, बच्चे बना करके आपको दे रहे हैं। अब हम शहर की तुलना आपसे करते हैं, आप परदेश में जा रहे हो, मान लीजिए 7 से 7 तक आपकी ड्यूटी है, 7 बजे से 7 बजे की ड्यूटी आपकी है, लेकिन 7 बजे आपको फैक्ट्री पहुंचना है तो आपको कितना बजे घर से उठना पड़ेगा? थोड़ा सा आप इस पर भी गौर करिए। कम से कम 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले आप उठोगे तभी आप जो है मैनेज कर पाओगे। सुबह का काम होता है अपना निजी, जो लाइटिंग फराकत होने के बाद जो है आप नहा धो करके फ्रेश होंगे, खाना नहीं खाएंगे। खाना कौन बनाएगा? आपकी पत्नी तो है नहीं खाना बनाएगी, खाना आपको ही बनाना होगा, बर्तन आपको ही मांजना होगा, सारी व्यवस्था आपको करना है। होटल में खाएंगे तो पैसा बचेगा नहीं, तो सारी व्यवस्था आपको ही करना, वही जो 3 घंटा समय आप पहले दे रहे हो। और फिर वहाँ से जब 7 बजे आप वापस आओगे, आधा घंटा 1 घंटा रास्ते में चला जाएगा आपका। यहाँ 8-9 बजे तक आप पहुँचोगे, फिर यहाँ 2-3 घंटे मेहनत करोगे, खाना बनाओगे, खाओगे, माजोगे, साफ़ करोगे बर्तन, तब आप जो है यानी अपनी चारपाई पकड़ोगे। तो इसका बचत तो यहाँ है गांव में। आप डबल मेहनत करने के लिए तैयार हो और यहाँ रह करके सुकून की ज़िंदगी जीने आपको अच्छा नहीं लग रहा है। भाई साहब, अगर आपको हमारी बात बुरी लगे तो आप क्षमा करना, लेकिन सही चीज़ यही है कि हम भी परदेश रह करके देखे हैं। वहाँ आप अगर 15,000 या 20,000 रुपये आप पा रहे हो तो कमरा किराया दोगे, आप अपना राशन का दोगे, लेकिन अपने ज़बान पर, अपने जीभ पर ताला लगा करके बैठोगे। 8 घंटे तक, 12 घंटे तक आप एक चाय के अलावा कुछ नहीं खाते पीते हो। वही चीज़ आप यहाँ सिद्ध कर लीजिए, यह जीवन जो है आपका धन्य हो जाएगा। यहाँ कम पैसा नहीं है, केवल आपको आइडिया नहीं है धन बचाने का। चलो हम अगले वीडियो में आपको यह भी बता देंगे पैसा आपका बचेगा कैसे। लेकिन यहाँ रहने पर आपको एक लाभ होगा कि आपका, अगर आप बम्बई रहते हो तो वहाँ आप वहाँ तो समाज बना नहीं सकते हो क्योंकि आप परदेसी हो। वहाँ से आने के बाद अगर आपको मान लीजिए जो भी आप समय बम्बई में बिताए, उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको परदेसी की नज़र से देखेंगे, लोग पूछेंगे भैया ये कौन है, क्या नाम है भैया तुम्हारे बाप का, कहाँ रहते हो? भैया बम्बई रहते हैं। तो यहाँ आपको फिर दोबारा से नई ज़िंदगी शुरू करना पड़ेगा आप जब परदेश से आओगे।
और अगर यहीं पर रह कर के आप धन कमा रहे हो तो यहाँ का मान सम्मान, जो भी आप पैसा कमाओगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ साथ आपको 10 लोग जानने वाले होंगे। भैया फला के लड़के हैं, देखिए बहुत बढ़िया प्रगति कर रहे हैं, ये ज़मीन खरीद लिए, वो घर बना लिए, ये इतना, भाई मान सम्मान, बहुत भले आदमी हैं, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। परदेश में आप कितने बड़े आदमी हो जाओ आपको कोई जानने वाला नहीं होगा। परदेश में लोगों को हमने देखा, उनके बाप मर जाते, 13 ब्राह्मण नहीं पूरा होते हैं उनके यहाँ, लेकिन यहाँ अपने यहाँ अगर कोई 13वीं पढ़ती है तो पूरा गांव समाज सब इकट्ठा होता है। यह आप कहाँ पाओगे? 15,000 तो आप पा जाओगे, 20,000, 1,00,000 रुपये आप कमा लोगे, लेकिन यह समाज आपको नहीं मिलेगा। दावा करता हूँ इस बात का। आपके पास खेती है, खेती पर हमने बहुत सा वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे, शायद है कि आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं परदेश जाने की। माना कि आप बम्बई जा रहे हो, पहले से आप टिकट कटाओगे, एक टेंशन लगा है टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चालू में जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीबी तो जा नहीं सकते कि बिना रिजर्वेशन के, तो आप 3 महीने पहले से, आप 4 महीने पहले से टिकट करवाओ, फिर आप जाओ। सारे सुख सुविधा को आप ताक पर रखकर आप परदेश करते हो। हमने तमाम बिजनेस पर, खेती किसानी, जो खेती के बारे में, खेती को व्यवसाय से जोड़कर हमने काफ़ी वीडियो बनाया है। यहाँ आप लजा रहे हो काम करने के लिए, वहाँ अगर आपको नाली साफ करना पड़े फिर भी आपको लज्जा नहीं आएगी। क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं करते हो? यहाँ उस टाइम से क्यों नहीं उठते हो? यहाँ तो 8 बजे तक आप सोते हो, यहाँ तो आप 8 बजे तक सोते हो, वहाँ आप 5 बजे 4 बजे उठ करके आप तैयारी बनाओगे। नहीं बनाओगे तो रोज़ डेली तो चलेगा नहीं, बिना बनाए खाए आप जा नहीं सकते। 7 बजे ड्यूटी, गेट बंद हो जाएगा, आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। इतने बंधन में आप काम कर सकते हो, यहाँ आज़ादी में काम नहीं कर सकते हो। यहाँ आप पूरा आज़ाद हो, यहाँ अपने टाइम को जो है नष्ट कर रहे हो। समय बलवान होता है, समय को आप गंवा रहे हो और उसके बाद जो है बता रहे हो भैया हम परेशान हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। यहाँ लोन खोज रहे हो, यहाँ इधर उधर का आवाट बवाट, बेकार का समय नष्ट करके आप केवल चौराहे पर घूम रहे हो। वही आप जो 1-1 मिनट समय परदेश में आप सही तरीके से आप अपने काम में लगाते हो, तभी आपका पैसा बचता है। वही आप यहाँ पर उसका सदुपयोग करिए तो परदेश का 8 गुना पैसा न कमा लीजिए तो आप बताइए, हमको कमेंट में लिखिएगा, क्यों नहीं बचेगा। यहाँ परदेश बम्बई से ज़्यादा पैसा है यहाँ पर। हमने वीडियो बनाया है, आप उस पर अमल करके एक बार देखो। यहाँ जो आपका साख समाज बना हुआ है, आप समाज वहाँ से नहीं बना पाओगे। यहाँ आपका गांव देश दुख सुख में आपके साथ रहता है, लेकिन वहाँ का समाज आपको कुछ नहीं। आप गए, गेट बंद कर लिए, निकले, आप गेट बंद करके चले गए, आपको कोई पहचानता नहीं कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो, कुछ नहीं लोग जानते हैं। कुछ भी आपको दुख बीमार आप पड़ जाएंगे, आपका अगर गांव देश का कोई है तो वही जाएगा, नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाने वाला है परदेश में। और रही बात बम्बई की बात जो कर रहे, बम्बई तो खड़ी मुंबई है, आओ कटिंग पियो चले जाओ, यही होता है वहाँ बम्बई में। तो हम जा कर के रह कर के देख चुके हैं। एक बार मोदी जी ने यह कहा था कि आप स्वयं स्वरोजगार करिए। मोदी जी की बात हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से बिजनेस लाइन में हैं, हमको अनुभव है। खेती को बिजनेस से जोड़ करके हमारे यहाँ 6-6, 7-7 बीघा जरीबी हम लहसुन बोवाते थे। हमारे पिताजी गन्ना बोआते थे, उसमें जो है गन्ने के साथ जो है प्याज लगवा देते थे। प्याज हमारा फ्री में बन गया, तैयार हो गया, और गन्ना जो है बीच में तैयार होता रहेगा। उसकी गुड़ाई निराई भी नहीं करना, प्याज आपको तैयार करना है तो गुड़ाई उसकी वैसे ही हो गई। अरे दिमाग तो लगा नहीं रहे हो तो आप जो है यानी दोष दे रहे हो, खेती में नुकसान हो रहा है।
ठीक है, हम आपको जलील नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप हमारी बात को समझ जाएंगे, खेती आपकी वह चीज़ है, पैतृक संपत्ति है, खेती से सोना उगलता है, खेती हमारा सोना उगलने वाली चीज़ है। आप अच्छा घर बना लेंगे लखनऊ बम्बई में तो घर आपको खाना देगा कि कर्तव्य करना पड़ेगा, लेकिन यह खेती आपका जो है यह आपको खाना देगा। यह खाना देने के ही लिए ये विधान प्रकृति का यानी वरदान है, ये प्रकृति का वरदान है। आप महसूस करिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और आपका जो पैसा बचत नहीं होता है उस पर हम अगला वीडियो बना देंगे। और एक चीज़ लोग कहते हैं कि हमको यहाँ गांव में सम्मान नहीं मिलता है, जैसे परदेसी लोग आते हैं तो उनका इज्जत ज़्यादा होता है, यहाँ इज्जत हमको नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इज्जत मिलेगी और सम्मान भी आपका रहेगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा आप वीडियो जब हमारा देखेंगे तो आपको वह भी तरीका मिलेगा। हमारा वीडियो आप देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। हम हर वीडियो में समाज स्तर की बात करते जिससे समाज का विकास हो, समाज जो है हर परिवार सुखी रहे, खुश रहे, ऐसा हम सामाजिक पिक्चर यानी वीडियो बनाते हैं। आप हमारा वीडियो देखकर महसूस भी कर सकते हैं कि हम समाज से जुड़ी और लोगों के प्रगति के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।